नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोये सबसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुख अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख न के करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 166। शास्त्र कैसे पढ़ना, शास्त्र का अर्थ कैसे निकालना, उसका तरीका पंडित जी बता रहे हैं। 4 नियोग रूप शास्त्र है। 4 नियोग में कथनों में विभिन्न प्रकार के फर्क लगते हैं, वो लगते हैं है नहीं, उसको समझाया जा रहा है। और ये समझाते हुए मेन पॉइंट कहा कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, उसके संबंध में किसी के कोई फर्क नहीं है। बाकी तो फर्क जो आता है उसमें जो भी आता है उसके बारे में कुछ तर्क देके पंडित जी ने समझाया। अब यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। अन्य मत की चर्चा करते हुए पंडित जी ने कहा था कि ये परस्पर विरुद्ध है, तो जैसे तुम्हारे अलग अलग तरह से बताए वैसे वहाँ भी होते हैं। सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अपने मत के कथन को तो जैसे तैसे प्रकार से तुम स्थापित करते हो, और अन्य मत के ऐसे कथनों को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। तुम्हें अपना जैन धर्म अच्छा लगता है, सत्य लगता है, बाकी धर्म खोटा लगता है। इसलिए ये पंडित जी ही प्रश्न उठा रहे हैं कि बाकी जैन धर्म सच्चा लगता है और बाकी खोटे लगते हैं, इसलिए अपने जो खुद का मत है उसको तो कैसे भी स्थापित कर रहे हो और दूसरों के मत को खोटा कह रहे हो। तो कहने दो, कथन तो नाना प्रकार के हो। क्या कहा? एक पंडित इसमें देखो, इसमें ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि कथन करने का अभिप्राय प्रयोजन क्या होना चाहिए। देखो क्या करें, एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं। प्रयोजन सेम होना चाहिए। कहने में, बात करने में तरह से कथन कह सकता है, लेकिन प्रयोजन क्या चाहते हैं। परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। कहीं कोई प्रयोजन हो, कहीं तो राग बढ़ाने का और कहीं राग मिटाने का प्रयोजन हो, ऐसा ऐसा परस्पर विरुद्ध वो गिना जाएगा, क्योंकि राग तो रखने लायक नहीं है, ये बात बताई जा रही है, और दूसरी जगह राग का पोषण करे। अब जिन मत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है। जैन धर्म पूर्ण रूप से वीतरागी होने का उपदेश है। राग द्वेष रहित हम हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, यही एक प्रयोजन है, और उसी से सुखी होंगे, और वही धर्म है। इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने का, कहीं पर अधिक राग द्वेष हो रहे हो उसको घटाकर कम राग कराने का प्रयोजन का पोषण किया, और कहीं सर्व राग आदि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है। 2 बातें हैं, कहीं बहुत राग छुड़ाकर थोड़ा राग कराने का, और कहीं
रागादि मिटाने का प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। इसलिए जिन मत का सर्व कथन निर्दोष है। इसलिए जैन धर्म में सब कथन निर्दोष है और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। अन्य मत में कहीं तो रागादि मिटाने का प्रयोजन कथन करते हैं और कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। अन्य मत में अन्य भी बहुत प्रकार से प्रयोजन विपरीत है उसका कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी देखो, दुनिया में भी सीधा कथन है। एक प्रयोजन का पोषण करने वाला नाना कथन कहे। किसी को शांत करना है, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, उसको शांत करने के लिए बहुत प्रकार से बात कहे, उसे प्रमाणिक कहा जाता है। और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। कहीं कोई प्रयोजन पोषण करे तो उसको कहते हैं ये तो पागल है। शंका, गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। जैसे तुमने वीतराग की आज्ञा अनुसार अनेक प्रकार के कथन कहे, इसी तरह अन्य मत भी अलग अलग पद्धति होती है। अब तुम अपने मत को तो स्थापन करते हो और अन्य मत के शास्त्रों में दोष निकालते हो, यह तो तुमको राग द्वेष है। समाधान, कथन अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा की वीतराग दशा के पोषक और राग द्वेष के अभाव रूप एक ही प्रयोजन के पोषक हो तो कोई दोष नहीं है। देखो क्या करें, राग मिटाने का, वीतरागता उत्पन्न होने का, राग द्वेष जिस प्रकार मिटे उसका पोषण करता हो तो वो कथन में कोई दोष नहीं है। परंतु अन्य मत में देखो, कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करते हैं, कहीं उससे विपरीत अन्य प्रयोजन का पोषण करते हैं, ये दोष है। जबकि वीतराग मार्ग में परद्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि, देखो वीतरागी सर्वज्ञानी परमात्मा आत्मा का अन्य द्रव्य के साथ एक पना, अन्य द्रव्य में अच्छा बुरापना मिटाने का प्रयोजन है। देखो क्या 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 पॉइंट, क्या गुरुदेव सिंह ने क्या कहा। परद्रव्य के साथ आत्मा से भिन्न पदार्थ के साथ अपनापन, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व और अच्छा बुरापना मिटाने का प्रयोजन है। बहुत राग छुड़ाकर अल्प राग कराने का प्रयोजन है। राग बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। जहाँ स्वभाव के भान सहित भक्ति आदि करने का उपदेश किया है, आत्म अनुभव सहित भगवान की भक्ति करने का उपदेश दिया है, वहाँ अशुभ राग घटाने का प्रयोजन है। धर्मी को भान है कि आत्म स्वभाव में राग नहीं है। देखो ये धर्मात्मा को अपने स्वभाव की समझ होने से चैतन्य भगवान आत्मा में राग नहीं है, इसलिए राग करने योग्य नहीं है। राग होता है वो दुखदायक है, ये समझ में आता है। इस प्रकार आत्मभान पूर्वक राग घटाने का उपदेश है और कहीं पर सर्व राग आदि के मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, अर्थात शुभ राग आदि छोड़कर शुद्ध में रहने का उपदेश है, परंतु राग कराने का प्रयोजन कहीं नहीं है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, ऐसी दृष्टि कर। क्या कहा है जैन धर्म में, आत्मा ज्ञान और आनंद का पुतला चैतन्य भगवान है, उसकी दृष्टि करो। आत्म स्वभाव में स्थिर न रह सके, अब उसको अपना माना, अब वहाँ एकार स्थिर न रह सके, तब शुभ भाव आता है, परंतु वह अशुभ राग छुड़ाने का प्रयोजन है। शुभ भाव आता है परंतु वो शुभ भाव अशुभ भाव छुड़ाने का प्रयोजन है, और कहीं शुभ अशुभ दोनों को छुड़ाने का प्रयोजन है, परंतु कहीं भी राग के पोषण का प्रयोजन नहीं है। इसलिए जिन मत के समस्त कथन निर्दोष है। अन्य मत में कहीं राग आदि मिटाने के प्रयोजन का तो कहीं राग आदि बढ़ाने के प्रयोजन का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। अन्य मत में कहीं राग बढ़ाते हैं, कहीं राग घटाते हैं। कहीं तो कहते हैं कि रात्रि भोजन करने का उपदेश देते हैं व्रत में, और कहीं कहते हैं रात्रि भोजन पाप है। इसलिए अन्य मत के कथन सदोष है। लोक में भी एक ही प्रयोजन के पोषक अलग अलग वचन कहने वाले को तो प्रमाणिक कहते हैं, परंतु अन्य अन्य प्रयोजन पोषने वाले को मूर्ख कहते हैं। तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन हैं सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है।
अपेक्षा अलग है, वहाँ दोष नहीं। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है, देखो क्या कहा, अब जैन धर्म का कथन, जैन भगवान वीतरागी सर्वज्ञानी हितोपदेशी है और समवसरण का वैभव है, वहाँ विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। देखो क्यों नहीं है कि समवसरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं। समवसरण तो इंद्र ने बनाया है, भगवान तो विराजमान है और उसको उनमें राग आदि नहीं है, इसीलिए दोनों बातें संभवित है। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान तो साक्षीभूत है और उसी के द्वारा किए गए काम क्रोध आदि भाव निरूपित करते हैं। गुस्सा किया, लड़ाई की, शादी की, ऐसा निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा को ही वीतरागपना और काम क्रोधादिक भाव कैसे संभवित है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, देखो अब ये काल दोष है, मतलब ये पंचम काल, हुंडा अवसर्पिणी काल का पंचम काल, इसमें धर्म जिन धर्म बहुत कम हो गया, तो यहाँ भी किसी सूक्ष्म ज्ञानी को ज्ञान में समझ नहीं होने से विरुद्ध लिखे हैं। सो ये तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहां भी देखो जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। देखो जैन धर्म में प्रमाण विरुद्ध जो संभवित नहीं है ऐसी बात नहीं लिखते। जैसे कहीं सोरीपुर में और कहीं द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है। ये प्रश्न लोग कहते हैं, देखो तुम्हारे भी कहाँ ऐसा लिखा है, तो सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञ आदि यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। देखो क्या कहते हैं, सर्वज्ञानी का लिखा हुआ है, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं। देखो अब देखो अब दो विरुद्ध क्या कथन है। देखो कहीं तो बाल ब्रह्मचारी जो बचपन से ब्रह्मचर्य से रह रहा है उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ओ हो धर्मात्मा धर्मात्मा, और कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। सो दोनों सच्चे कैसे हो? अब दोनों कैसे हो? बाल ब्रह्मचारी भी हो गए और पुत्र बिना गति नहीं, ये दोनों साथ कैसे हो सकती है? ऐसे कथन वहाँ बहुत पाए जाते हैं तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ। क्या कहते हैं? वीर्य गिर गया आदमी का मछली के मुंह में और उससे उसके बेटा हो गया। सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता। ऐसा कहीं होता नहीं है कि किसी पुरुष का वीर्य किसी मछली के मुंह में गिरे और बेटा हो जाए। तिर्यंच के मुंह में पुरुष मनुष्य का वीर्य गिरे और बेटा हो जाए, और अनुमान से भी नहीं मिलता है। देवियों से मनुष्य संपर्क करे या देव मनुष्यों से संपर्क करे, ये संभव नहीं है। देवों से पुत्र उत्पत्ति बताते हैं, ये संभव नहीं है। ऐसा कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादि की भूल माने तो कैसे भूलेंगे? अगर सर्वज्ञ की भूल माने कि सर्वज्ञ भूल गए, और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अब गुरुदेव से इसको खुलासा करें। जिन मत में अनेक प्रकार की कथन पद्धति है, वह अपेक्षा सहित है। भगवान की पूजा करने को कहा हो, वहाँ अशुभ राग छुड़ाने का प्रयोजन है। देखो तथा किसी समय कहते हैं कि मूर्ति पत्थर है, वहाँ तेरा धर्म नहीं है। देखो अब भगवान की पूजा करने को कहा और मूर्ति तो पत्थर है, वहाँ धर्म नहीं रखा है, धर्म तो आत्मा में है। तो इस कथन का आशय देखो, दो कथन किए। मूर्ति पूजा की स्थापना करते हैं जैन धर्म में, गुरुदेव श्री ने ये खुलासा किया, मूर्ति पूजा की स्थापना करते हैं, मूर्ति पूजा की जाती है, और कहते हैं उसमें धर्म नहीं है। उसमें धर्म नहीं है क्योंकि वो तो पत्थर की है। तो इस कथन का आशय शुभ राग का अभाव करके शुद्धता प्रकट कराने का है। पूजा करने का जो शुभ भाव है वो मिटाकर आत्मा का अनुभव कराने का उपदेश है। जिन देव वीतराग है और उनके समोसरण आदि होते हैं, उनकी रचना इंद्र करते हैं। वीतरागी परमात्मा के रचना समोसरण तो इंद्र ने बनाया, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। वो तो वीतरागी हो गए, सर्वज्ञानी हो गए, परंतु भगवान को उनमें राग नहीं होता,
इसलिए विरोध नहीं है। अन्य मत में परमेश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं और उसी को युद्धादि करना का कहते हैं। देखो, सर्वज्ञानी हैं और लड़ाई कर रहे हैं, दौड़ के ठीक करने, इलाज करने आ रहे हैं, किसी को बचाने आ रहे हैं दौड़ के। काम क्रोधादि वाला कहते हैं, यह बात संतुलित नहीं है। तथा कोई जैन के नाम से भी भगवान को केवली भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जैन नाम जैन और केवल ज्ञानी कहते हैं, और आहार आदि खाना खाना कहते हैं। सो ये तो राग की क्रिया हुई, ये तो पूर्वापर विरोध वाला कथन हुआ। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। अन्य मत में ईश्वर को भगवान कहते हैं और फिर रागी कहते हैं। ईश्वर को कहते हैं भगवान है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर राग क्यों करेंगे? वे स्त्री संग करते। जानना और करना ये परस्पर विरुद्ध है, ये बात समझ में आनी चाहिए। सो ये सब बेमेल बातें हैं। एक ही आत्मा को वीतरागपना और काम क्रोधपना दोनों एक साथ संभव नहीं है। केवली भगवान उपयोग पूर्वक चलते हैं। देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञान का विचार कर करके देख के चलते हैं, और भगवान मुनियों को नमस्कार करते हैं। भगवान मुनि को नमस्कार करते हैं, तीर्थ को वंदन करते हैं। ये सब पूर्वापर विरोध बातें वाली बातें हैं। 4 तीर्थ को, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, इनको भगवान नमस्कार करते हैं। ये सब विरोध वाली बातें। भगवान को अनंत आनंद का अनुभव वर्तता है। तीर्थंकर परमात्मा हो कि सामान्य केवली हो, जिनको अरिहंत दशा प्रकट हुई, उनके अनंत आनंद है। उनमें को राग की क्रिया नहीं होती। भगवान को राग की क्रिया बताने वाला वीतराग मार्ग को नहीं जानता। एक ही आत्मा में वीतराग पना तथा काम क्रोधादि संभव नहीं है। आहा, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे, एक ही आत्मा वीतरागी भी हो और काम क्रोध वाला भी हो, यह संभव नहीं है। दूसरी जगह भी ये बात समझना चाहिए, काल दोष से जिन मत में भी कोई कथन विरुद्ध लगते हैं, वह तो अल्प ज्ञानियों की भूल है, परंतु मत में दोष नहीं है। वहाँ भी जिन मत का इतना तो अतिशय है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। श्री नेमिनाथ भगवान का जन्म सोरीपुर में कहा हो या द्वारका में कहा हो, वह कहीं भी हुआ हो, परंतु नगर में जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं है। एक शहर में जन्म हुआ है, आज भी होता देखने में आता है, जबकि अन्य मत में सर्वज्ञ आदि द्वारा यथार्थ ज्ञानी के कथित ग्रंथ बतलाते हैं, वहाँ परस्पर विरुद्धता सहित कथन है। कहीं बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं और कहीं कहते हैं पुत्र के बिना अच्छी गति नहीं होती। इन दोनों कथनों में परस्पर विरुद्ध है, अतः दोनों कथन सत्य नहीं हो सकते। देखो, पुत्र बिना गति नहीं और बाल ब्रह्मचारी होना, ये दोनों कथन सच्चे नहीं हो सकते। माँ इस प्रकार के कथन बहुत देखने में आते हैं। मुख में वीर्य पड़ने से मछली के पुत्र हुआ कहते हैं, तथा हनुमान को वायु पुत्र कहते हैं, हवा का बेटा। वायु के कारण अंजना के पुत्र हुआ कहते हैं। इसका नाम पवन जैन था व्यक्ति का, पर अब वो उनको पवन को वायुपुत्र ही कह दिया, हवा का ही बेटा कह दिया। इस काल में ऐसा होता देखने में नहीं आता, अनुमान से भी नहीं मिलता, इसलिए उनके मत में दोष सिद्ध करते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करना योग्य है। जैन के नाम से शास्त्र में कहते हैं अमुक जीव दया के राग से संसार से पार हुआ। देखो, अब ये गुरुदेव श्री के नाम जैन, और ये कहते हैं दया पालने से मोक्ष हो गया, और कहीं स्वभाव के आश्रय से संसार को पार होना, और कहीं कहते हैं कि आत्मा के आश्रय से मोक्ष होता है। तो ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है। वे ब्रैकेट में लिखा है श्वेतांबर, वे कहते हैं कि खरगोश की दया पालने के शुभ राग से संसार से पार हुआ। कथा आती है, खरगोश जीव आग लग गई, एक जगह बैठे हैं, तो हाथी पांव ऊंचा किया तो खरगोश आके बैठ गया। उसकी रक्षा के लिए पांव नीचे नहीं रखा, उसकी दया पाली तो मोक्ष हो गया। तथा मुनि को आहार दान देने से संसार घटता है। क्या कह रहे, मुनियों को आहार दो तो संसार घटता है, परंतु यह बात मिथ्या है। ऐसा कहने वाले संवर निर्जरा तत्व के स्वरूप को समझते ही नहीं, संवर को समझते ही नहीं। संवर आत्मा के अनुभव से होता है। आत्मा को जानने से वीतराग दशा की अनुभूति होती है, उसका नाम संवर है।
और आत्मा में स्थिर होना, एक देश स्थिर होना उसका नाम निर्जरा, और पूर्ण स्थिर होना उसका नाम मोक्ष है। उस स्वरूप को समझते ही नहीं। एक और केवली को राग रहित कहते हैं और दूसरी और राग वाला ठहराते हैं। देखो, एक तरफ तो कहते हैं केवल ज्ञानी राग रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, और दूसरी और कहते हैं कोई राग हो गया उनको, भगवान को ऐसा हो गया। गौतम गणधर पर प्रेम था भगवान को, गौतम गणधर को भेज दिया उपदेश देने के लिए, फिर मोक्ष गए भगवान। ये परस्पर विरुद्ध बात है, ऐसा होता नहीं है। भगवान को ऐसा राग आता नहीं है। तथा 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनि 10-10 कंबल आदि लाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अब मुनि नाम धरा के 10-10 कंबल साथ में लेके घूमते हैं, ऐसा कथन वस्तु स्वरूप से विपरीत है। वीतराग मार्ग में ऐसा पूर्वापर विरोध नहीं होता। परिग्रह त्यागी, सर्व परिग्रह त्यागी, महाव्रतधारी और ओढ़ने कपड़ों की संख्या बहुत हो साथ में। अरे श्रावक 5वें गुणस्थान में भी लिमिट को बढ़ाता नहीं है, जितनी लिमिट लेकर पाल ली उतना रखता है। तो मुनियों के कैसे मर्जी आवे जैसा परिग्रह हो सकता है। निर्ग्रंथ होते हैं, एक पीछी कमंडलू, वो भी दया का उपकरण और शौच का उपकरण है। इसलिए परीक्षा करना चाहिए। अभी तो बहुत फेरफार हो गया, अभी तो मर्जी आवे जो सब दिगम जैन धर्म सच्चा मार्ग और खोटा मार्ग जब मर्जी आवे जो फेरफार है जी। ये टोडरमल जी के टाइम की बात है कि इतना सा था, जीव तीव्र राग नहीं करे तो पाप कम होता है, परंतु मिथ्यात्व का पाप महान है। देखो क्या कह रहे हैं, मंद राग में प्रवर्तन करे तो पाप घटता है, थोड़ा सा पुण्य बंधता है, पर साथ में मिथ्यात्व पड़ा है वो अनंत पाप है, महान पाप है। देह की क्रिया और मंद राग में धर्म मानना मिथ्यात्व है। अब अनुयोगों में अभ्यास क्रम, किस क्रम से पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग का अभ्यास करना। देखो क्रम क्या है ये बताना चाह रहे हैं। तो पहले तो प्रथमान योग का अभ्यास करना ऐसा कहा, तो पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, अज्ञान दशा में पहले प्रथमान योग पढ़े, फिर चरणान योग पढ़े, फिर करणान योग पढ़े और फिर द्रव्यान योग पढ़े, ऐसा नहीं है। परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करे। तथा जैसे रोज नाम छे में तो अनेक प्रकमें जहां तहां लिखी है। देखो अभी अपन कैश बुक लिखते हैं तो कैश बुक में तो डे बुक है, रोज के ट्रांजैक्शन लिखे, तो रकमें सब डेली अलग अलग लिखी हुई है। पर खाते में चढ़ाएंगे तो जिसका अकाउंट होगा उसमें डालेंगे ना पेज नंबर देख के, उसकी खाते में ठीक खतौनी करे तो लेन देन का निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान से यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का अभ्यास का निश्चय हो। देखो अनुयोगों का अभ्यास किसी क्रम से प्रथमान योग का करना या चरणान योग का करना, पहले करणान योग का करना, ऐसा कुछ नहीं है। चारों अनुयोग का अभ्यास, ऐसा कोई ये कहे कि प्रथमान योग का अभ्यास नहीं करना, ये बात भी सत्य नहीं है। इसलिए स्याद पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचन में रमते हैं, आत्म सन्मुख होने वाले वीतरागता के आराधक, जो जिसमें जैन धर्म की बात स्वीकार करते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान। देखो क्या कहा, कौन सा शास्त्र पढ़ना, आगम को जानना। आगम जानेंगे और आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। आगम में जो द्रव्यों का निरूपण, 6 द्रव्यों का निरूपण आदि किया है, उसको सच्चा जानकर आत्मस्वरूप अध्यात्म को जानना। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये 8वां अधिकार पूर्ण करते हुए पढ़ने की विधि बताई। कुछ भी पढ़ो, अपने आत्मा का अनुभव करने का उपदेश दिया गया है। अब गुरुदेव श्री इसको कह रहे प्रथमान योग आदि का अभ्यास करना कहा, वहां पहले इसका अभ्यास करना,
फिर इसका अभ्यास करना, ऐसा नियम नहीं है। परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर अपने में धर्म प्रवृत्ति हो वैसा करना। अपन जिस प्रकार से अपने में से राग मिटे ऐसा अभ्यास करना। किसी समय किसी शास्त्र का तथा किसी समय किसी शास्त्र का अभ्यास करना, ऐसा 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 अपने हिसाब से, अपने को जो उचित लगे, अपने में जैसे भाव हो उसका समाधान मिले, उस प्रकार से अभ्यास करना। वास्तव में तो आत्मा का अभ्यास करना है, जगत का अभ्यास नहीं करना है, दुनिया को नहीं समझाना है। कोई समझे नहीं समझे, मैं समझा कि नहीं समझा, मैं समझूं तो मेरा कल्याण होगा, ये अभ्यास करना। जैसे रोज नामचे में तो अनेक रकमें जहाँ तहाँ लिखी है, परंतु उनकी खतौनी बराबर करे तो लेन देन का निश्चय होता है। इसी प्रकार वीतराग भाव को वीतराग भाव के खाते में, वीतरागता को वीतरागता के अकाउंट में, राग को राग के अकाउंट में, उपादान को उपादान के खाते, देखो उपादान को कर्ता मान ले तो सच्ची दृष्टि नहीं होगी। उपादान निमित्त का, उपादान और निमित्त दो बातें की तो निमित्त से उपादान में कार्य होता है तो दृष्टि सही नहीं होगी। निमित्त निमित्त में है, उपादान उपादान में है, दोनों स्वतंत्र अपने अपने काम करते हैं। कथन के लिए एक दूसरे ने किया कहा जाता है, लोक व्यवहार में कहा जाता है, वास्तव में सब द्रव्य अपना अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं। अज्ञानी जीव राग से धर्म मानता है, निमित्त कोई खतौनी उपादान में करता है, वह भूल है। जैसे व्यापार में एक ग्राहक के रुपए जमा करने के बदले दूसरे के रुपए जमा कर दे तो भूल होती है। व्यापार में अकाउंट में जमा लिखा किसी का नाम और पोस्टिंग किसी और खाते में कर दी तो हिसाब नहीं मिलेगा उस व्यक्ति का, दोनों का नहीं मिलेगा। एक के खाते में जमा ज़्यादा हो जाएगा, एक के खाते में जमा नहीं होगा तो अकाउंट नहीं मिलेगा। कौन सा खाता लाभ हानि का है इसका पता ना हो तो भूल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की भूल होती है। लाभ के खाते को नुकसान में, नुकसान के खाते को लाभ में डाल देंगे। इसी प्रकार शास्त्र में अनेक प्रकार उपदेश है, उसको सम्यक ज्ञान के द्वारा पहले सम्यक सच्ची दृष्टि, वस्तु स्वरूप की दृष्टि, वस्तु स्वरूप को जाने बिना कल्याण कुछ नहीं होना, ये बात समझने की जरूरत है। भली भांति पहचाने तो हित अहित का निर्णय होता है। पूर्ण स्वतंत्र, देखो पूर्ण स्वतंत्र वीतराग की प्रतीति करना मोक्ष मार्ग है। वीतरागता स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्वतंत्र स्वीकार करने से होती है और उससे मोक्ष मार्ग होता है। राग और निमित्त की अपेक्षा करना सच्चा मार्ग नहीं है। स्यादवाद तो जिनवाणी के कथन को समझना चाहिए। स्यादवाद से जिनवाणी का कथन समझना चाहिए। वस्तु स्वरूप को सच्चा है वैसा समझना चाहिए। जिस अपेक्षा कहा गया उस अपेक्षा समझना चाहिए। जो स्याद पद की अपेक्षा से ज्ञान द्वारा जिन वचन के न्याय में रमता है वह जीव थोड़े ही समय में शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान है। आगम ज्ञान के बिना धर्म का अन्य साधन नहीं होता। वीतराग की वाणी को आगम कहते हैं। आगम किसे कहते हैं? वीतरागी सर्वज्ञानी परमात्मा का जो हितोपदेश है वो आगम है। इसलिए तुमको भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना चाहिए। मतलब हमको कह रहे हैं पंडित जी, गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि हमको भी सच्ची बुद्धि लगाकर, बुद्धि को ठीक करके अपने ज्ञान वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध ज्ञान का सच्चा उपयोग करके सच्चा अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए और यथार्थ युक्ति द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार ये 8वां अधिकार पंडित जी ने पूर्ण किया। उससे कैसे शास्त्र पढ़ना ये बताया और शास्त्र सच्ची दृष्टि से पढ़कर अपना कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार पूज्य आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें उपदेश का स्वरूप, कैसे उपदेश दिया है और कैसे हमको समझना है, अधिकार पर पूज्य गुरुदेव श्री के दिनांक 30/4/53 से 2/6/53 तक हुए आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मार्मिक प्रवचनों का तथा दिनांक 20/12/53 से 14/1/54 तक हुए प्रवचन अंशों का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। ये हिंदी में अनुवाद करके हमारे लिए रखा गया, हमने स्वाध्याय किया। अब 9वां अधिकार में से
जिन वाणी के अभ्यास की बात आएगी उसके पहले थोड़ा सा लिखते हैं कि शास्त्र अभ्यास की कैसी महिमा है, उस महिमा का वर्णन करेंगे। उसके बाद सच्ची जिनवाणी धर्म किसे कहते हैं इसकी शुरुआत पंडित जी ने की, पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए अपना कल्याण, अन्य जिनागम का अभ्यास करके अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।